धर्मा लाइव पर मैं हूँ आपके साथ चेतना। इस 17 जून को है रोहिणी व्रत, जो कि हिंदू और जैन दोनों ही धर्मों में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि रोहिणी व्रत होता क्या है। हमारे वैदिक शास्त्रों में 27 नक्षत्र होते हैं और रोहिणी नक्षत्र के दिन को ही हम रोहिणी व्रत के रूप में मनाते हैं और ये हर महीने आता है। जैन और हिंदू दोनों ही समुदायों में इस दिन को बहुत पावन माना जाता है। खासकर ये रोहिणी व्रत जो है, ये पति की लंबी उम्र के लिए हिंदू औरतें जो है वो रखती हैं। इस व्रत की कथा जो है वो बड़ी अनोखी है, क्योंकि इसमें कहानी आती है एक बदबूदार रानी की। तो कथा कुछ ऐसी है कि एक बहुत ही प्राचीन राज्य में राजा माधव अपनी रानी लक्ष्मीपति के साथ राज करता था। उसे अपनी पुत्री रोहिणी की बड़ी चिंता थी, सो उसने ज्योतिषी बुलाकर उसके विवाह के बारे में पूछा। ज्योतिषी ने कहा कि इसका विवाह तो हस्तिनापुर के राजा अशोक से होना है। ज्योतिषी की बात मानकर उन दोनों का विवाह करा दिया गया और रोहिणी और अशोक हस्तिनापुर में राज्य करने लगे। एक दिन उनके राज्य के वन में चारण मुनिराज आए। राजा रानी उनके दर्शन करने को गए तो उनके प्रताप को देखकर राजा ने उनसे पूछा, ऋषिवर, मेरी रानी इतनी शांत चित्त और चुपचाप क्यों रहती है? इस पर ऋषि ने उसे रानी के पुराने जन्म की कथा सुनाई। हस्तिनापुर में ही एक समय वस्तुपाल नाम का राजा राज्य करता था। उसके प्रिय मित्र धनमित्र को दुर्गंधा नाम की कन्या हुई। कन्या के शरीर से इतनी गंदी बदबू आती थी कि उससे कोई विवाह करने को राजी ही नहीं था। आखिरकार धनमित्र ने पैसों का लालच देकर बेटी की शादी वस्तुपाल के बेटे से करा दी, मगर वो भी दुर्गंधा की बदबू सह न सका और 1 महीने में उसे छोड़कर चला गया। दुखी दुर्गंधा और उसके पिता को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था कि तभी वहां पर अमृतसेन मुनिराज आए। धनमित्र ने उनसे अपनी पुत्री को हुए इन कष्टों के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि पिछले जन्म में वो गिरनार के राजा भूपाल की रानी थी। एक बार जब वो वन में विचरण कर रहे थे तो उनके सामने मुनिराज आए। उन्हें देख राजा ने रानी को वापस जाकर उनके लिए भोजन बनाने को कहा। रानी ने गुस्से में कड़वा आहार बनाया, जिसे खाकर बड़े कष्ट के साथ मुनि की मृत्यु हो गई। इस पाप के कारण रानी को राज्य से निकाल दिया गया। उसे कोढ़ हो गया और बड़े कष्ट सहने के बाद वो मर गई। इसके बाद वो पशु योनि में पैदा हुई और उसके बाद दुर्गंधा बनी। इस पर धनमित्र ने उनसे इस पाप के छुटकारे की बात पूछी तो मुनि ने उसे रोहिणी व्रत का महत्व बताया और सारे विधान समझाए। इसके बाद दुर्गंधा के सारे पाप कट गए और वो स्वर्ग सिधार गई, जिसके बाद वो रानी रोहिणी का रूप बनकर जन्मी। इसके बाद अशोक ने अपने बारे में पूछा तो मुनिराज ने उसे बताया कि उसने भी पिछले जन्म में मुनिराज को कष्ट दिए थे। उसकी भी मृत्यु के बाद वही दशा हुई और कई योनियों में भटकने के बाद उसने एक व्यापारी के बेटे के रूप में जन्म लिया। उसके बाद उसने भी रोहिणी व्रत को रखा, जिसके कारण वो राजा अशोक बना। तो ये थी आपके लिए रोहिणी व्रत की कथा। इसे और लोगों तक पहुंचाइए और उनको भी जरूर सुनाइए, ताकि इस व्रत की पूरी महिमा जो है वो सभी तक पहुंचे। और ऐसी ही और वीडियोस और जानकारी के लिए देखते रहिए धर्मा लाइव।